बचपन हम्म। में आपकी बेटी ने या आपने भी बचपन में, मैंने भी अपने बचपन में एक मंत्र सुना हुआ है, आबरा का डाबरा। ये हिब्रू मंत्र है, इसका मतलब है बनाने वाला भी मैं हूँ, बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा, ये बड़ा खौफनाक मंत्र है ये। आप हम्म। सिर्फ कुरान पाक अगर उर्दू से पढ़ना शुरू कर दें तो आपके सामने बहुत सी चीजें वाजिया होनी शुरू हो जाए। ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो तो फंडिंग करते हैं बच्चे पैदा करने पे। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन और हमारे यहाँ नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं जी, बच्चे सिर्फ दो हों। बच्चों पे पाबंदी लगाई जाए, आबादी पे पाबंदी लगाई जाए। वो कहता है मैं ठीक तब हुआ जब मुझे सूफी लोगों ने इस्लाम के बारे में बताया। आप डॉक्टर अपनी फारूक, आप क्या फिर कहेंगे कि आज का हमारा जो दौर है, हमारे जो बच्चों की एजुकेशन है, हमारा जो तर्ज जिंदगी है, वो टेक्नोलॉजी से, एआई से, उसके बगैर शायद नामुमकिन से हो गई है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि इनको इसको हम कैसे अपनी जिंदगियों से बाहर निकाल फेंक सकते हैं आज के दौर में? मैडम, हर चीज का पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव यूज भी है। अच्छा। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ उनको इन चीज़ों का शौर भी दें, उनको इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। बचपन हम्म। में आपकी बेटी ने या आपने भी बचपन में, मैंने भी अपने बचपन में एक मंत्र सुना हुआ है, आबरा का डाबरा। हम्म। वो एक छड़ी घुमा के आबरा का डाबरा शू, उस तरह का हम्म। कार्टून में, और वो सोनपरी आता था इंडिया का एक ड्रामा, उसमें हम्म। भी और बड़ी इंग्लिश मूवीज में भी। ये हिब्रू मंत्र है एक। अच्छा। ये हिब्रू मंत्र है, इसका मतलब है बनाने वाला भी मैं हूँ, बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा, ये बड़ा खौफनाक मंत्र है ये। हम्म। हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हमारे हर मामले में इन चीजों को डाला जा रहा है हम्म। जबरदस्ती, और हम ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा है। तो आपके डॉक्टर पास, फारूक, मेरे फिर पास। आप क्या कहेंगे कि ये इसमें हम मुस्लिम उम्मा का कसूर है, हमारा अपना, कि हम अपने मजहब से हमने इतनी दूरी इख्तियार कर ली? क्योंकि जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान ये कहता है कि जो यहूदी है नहीं उस नहीं, हम पर। कुरान को नहीं पढ़ते। असल में मसला मैडम ये है, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, हमने सिर्फ तो मौलवियों का दम कुरान देखा। ये कहता है कि यहूदी पर खुदा की लानत है, तो हम्म। ये दुनिया में मोहताज रहेंगे, ये कुरान कहता है। लेकिन हकीकत में जो यहूदी है वही तरक्की कर रहा है, वही शोहरत हासिल कर रहा है, वही दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर ये लानत कैसी है कि जो इतनी तरक्की कर रहे हैं? मैडम, बनी इसराइल अल्लाह की एक लाडली उम्मत में से एक उम्मत थी। हम्म। जी, जब हम कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने अल्लाह से जो कुछ, जो जो भी मांगा ना, वो मिला है। और ये दुनिया पे छाए हुए हैं, उसकी वजह ये है कि जो रियल इस्लाम की बेसिक्स है ना, वो आज हमारे माशरे में नहीं राइज। हम्म। हमारे माशरे में असल इस्लाम नहीं राइज, हमारे माशरे में लोगों का एक खास तबके का बनाया हुआ इस्लाम राइज है, जिसमें कहा जाता है कि आपने वो सिर्फ फलां की बात मानी है, फलां की बात मानी है। जहाँ कुरान पाक उर्दू से पढ़ने की बात करेंगी तो वहां पे आ जाएगा जी आप गुमराह हो जाएंगे, ये फतवे लगने शुरू हो जाएंगे। बकायदा वीडियो क्लिप मौजूद है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी इसके हवाले से। ठीक है। हम्म। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ सबसे कि किसी की बात ना माने। आप हम्म। सिर्फ कुरान पाक अगर उर्दू से पढ़ना शुरू कर दें तो आपके सामने बहुत सी चीजें वाजिया होनी शुरू हो जाए, बहुत से राजों से पर्दे उठ जाएंगे। लेकिन वो पर्दे कोई हटाना नहीं चाहता। सबको चाहिए पकी पकाई खीर या बिरयानी जो हमारे सामने हम खा लें, और रोजे में अशर हम कहें जी हमने तो इसकी बात मानी थी बस। ऐसे नहीं है। कुरान पाक में है कि रोजे मैशर, तुम जिसकी बात मानते हो तुम्हारे साथ वही अशर होगा जो उसका होगा। हमें इमाम की मार्फत होना बहुत जरूरी है। मुझे एक हम्म। बात का जवाब देना मैडम, आज इमाम मेहदी, अब ये टॉपिक जो है ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड है। मैं इसलिए हम्म। बार बार इमाम मेहदी पे आ जाता हूँ। शायद आपको भी लग रहा हो कि बात एफसीन फाइल की है, लेकिन ये बार बार इमाम मेहदी का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये दौर उनका है। ये जो सब हम्म। कुछ हो रहा है ये उनके ज़हूर का हिस्सा है। मुझे बताएं, आपने भी अभी एक बात की, आपने अभी एक सवाल किया खुद ही कि हम हम्म। इसको कैसे अपने बच्चों को बचाएं, सब कुछ। आप इस जी। चीज की तो उम्मीद रखती है ना कि ये किसी ना किसी वक्त में सब कुछ ठीक होना है, या ये कि ठीक होगा। वो बिल्कुल कैसे ठीक होगा? इंशाल्लाह। वो ठीक कौन करेगा? जिनका ईमान डगमगाया नहीं है, जो जिनका ईमान मजबूत रहेगा, जो अब अपने अपने दीन के साथ, अपनी किताब जो अल्लाह ने हमें दी है, जो उनके साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह ने यही कहा है ना कि ईमान जिसका मजबूत रहेगा, वो गिरने से बचा रहेगा। देखें, ईमान मजबूत तब रहेगा जब हम किसी को अपना गाइडर, अपना गार्जियन, अपना रहनुमा तस्लीम करेंगे। देखें, हुँ। हमारे मद्दे मुकाबिल जो हमारा दुश्मन है, उनका लीडर हमें नजर नहीं आ रहा, दज्जाल हमारे सामने तो नहीं है इस वक्त, किसी ने भी नहीं देखा उसको।
ये एक आइडियोलॉजी थी, बंदे ने तो बाद में आना, वो सिंगल आंख वाले ने, एक आइडियोलॉजी हुँ, पहले लॉन्च होनी थी, वो लॉन्च हो गई हुई है। वो सब कुछ कर रहे हैं, हमें गुमराह भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां बात आती है कि हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो इस वक्त रूए ज़मीन पे मौजूद है, हम उनसे कनेक्टिविटी डेवलप करें, हम उनका वसीला अपनाएं, हम तैयारी करें कि रोज़े में जब उन्होंने आना है क़यामत से पहले हम उनके लश्कर में शामिल हों। जब ऐसी बातें की जाती हैं, तो हमारे ही लोग, गैर मुस्लिम नहीं, कोई काफ़िर, कोई ईसाई, कोई यहूदी आपकी इन बातों का मज़ाक नहीं उड़ाएगा। ये सिर्फ़ मुसलमान मज़ाक उड़ाते हैं हमारी इन बातों का। हमारे मुसलमानों में हम पे इस बातों पे तोहमतें लगाई जाती हैं और हम पे उँगलियाँ उठाई जाती हैं। दुनिया में आपको अगर कभी आप किसी बाहर के मुल्क जाएँ और अगर आपका किसी यहूदी से आमना-सामना और उसको पता लग सर गया ना आप मेरा तो वैसे पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है और आप भी एग्री करेंगे कि जो मुसलमानों को लिंक्ड जिस तरह से करने की टेररिज़्म के साथ और जो कुछ भी करने की जिस तरफ आप इशारा करें, कोशिश की गई कि मुसलमान ही मुसलमान का मज़ाक उड़ाता है। ये जो कुछ इस वक़्त दुनिया में सामने आ रहा है, आप एग्री करेंगे कि जो एक नकाब या जो एक मास्क वेस्ट ने अपने चेहरे पर, अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था, वो अब बेनकाब हो चुके हैं। बेनकाब हो वो चुके पूरी हैं। दुनिया को उनका घिनौना चेहरा अब नज़र आ चुका है, जो कुछ वो दुनिया में कर रहे हैं, मैडम जो कुछ हमारी उन्होंने 4 किया है, वो तो अब खुलकर हमारी सामने आ गया हमारी है। हमारी 4 शादियों को इन्होंने जुर्म करार दिया हुआ है और खुद ये नाबालिग और बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है? ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, वो तो फंडिंग करते हैं बच्चे पैदा करने पे और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन और हमारे यहाँ नए-नए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं जी, बच्चे सिर्फ 2 हों। बच्चों पे पाबंदी लगाई जाए, आबादी पे पाबंदी लगाई जाए। अपना ये क्या कर रहे हैं सब कुछ? ये सारी बातें जब हमारे यहाँ पे हमारे माशरे में बताई जाती हैं ना, तो तब हम लोगों को फिर फतवों का शिकार बनाया जाता है, फिर हम लोगों को मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ता है। हुँ, ठीक है? यहाँ पे इन चीज़ों पे बात नहीं करने दी जाती कि अवाम को शऊर ना आए, अवाम को अवेयरनेस ना आए इस तरह के सिस्टम के हवाले से कि मुआशरे में हो क्या-क्या रहा है। कितने ब्रांड्स लॉन्च हो चुके हैं इनके नाम पे, कितनी हुँ, चीज़ें ऐसी फैशन के नाम पे, जो आम घरों में इस्तेमाल हो रही हैं। ब्लू कलर का वो ईवल आई ब्रेकर, वो गोल सा शीशा नीले रंग का, एक बीच में एक सफ़ेद दायरा, काला दायरा, वो क्या है जी, वो? जी, वो जी ईवल आई ब्रोकर है, वो तुर्की से चला, वो यूनान से चला जी, और वो दज्जाल की आँख है वो। एक आँख आपने अपने घरों में लगाई हुई है। आपके घर में बरकत कहाँ से आए? आपके घर हुँ, से बुरी नज़र कैसे जाए? इस वक़्त बहुत से लोग हैं जो इल्यूमिनाटी में से निकल के बाहर आए, जिन्होंने इनके सैटेनिक रिचुअल्स देखे हैं। उन लोगों में हम अंग्रेज़ों की, मेरे पास बेशुमार अंग्रेज़ों की ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं, हम लोग उसमें से बात कर लेते हैं। हनी सिंह की, ये हमारे परदेस मुल्क का एक सिंगर है। उसका पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू मौजूद है और वो आई कहता है सॉ मैं दैट आई हाँ सॉ जी, दैट, यस हाँ। ठीक है। वो कहता है मैं ठीक तब हुआ जब मुझे सूफ़ी लोगों ने इस्लाम के बारे में बताया। मुझे हज़रत मूसा के मौजज़ों के बारे में बताया। अब आज जब हमारे अपनों को बताया जाए जी कि पैगंबर अल्लाह से हम कलाम होते थे, तजल्लियाँ होती थी, कोहे तूर को ऐसे अल्लाह ने तजल्ली की, या चाँद को पलटाया गया, सूरज को पलटाया गया, चाँद के 2 टुकड़े, मुर्दे ज़िंदा किए गए। आज जब हम ऐसे अंबिया के मौजज़े बताएँ, तो हम पे जो मज़ाक हमारा उड़ाना शुरू कर दिया जाता है। हुँ, हम लोगों को पागल कहा जाता है या हम लोगों को अजीब ही लक़ब से नवाज़ा जाता है। हुँ। बात ये है, अगर साइंस इतनी एडवांस है तो साइंस फिर हमारी चीजें भी पूरी करके तो दिखाए ना। साइंस ने जो एडवांसमेंट की उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास दे दिया और खुद वो हर चीज़ पे वो चले गए जो कि नेचर के करीब थी।